हेलो गाइस, मैं प्रिया। स्वागत है आप सभी का प्रिया राज ब्लॉग में। सो गाइस, शादी के बाद मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे अपने ससुराल में। और ये शादी के बाद की मेरी फर्स्ट दिवाली है। तो अभी तो बज रहे हैं 10:30 और दिन की शुरुआत तो बहुत सुबह से ही हो चुकी थी। चलिए फिर दिखाते हैं आपको कि आज क्या क्या होता है पूरे दिन और क्या क्या बनता है खाने में। और सो गाइस, मम्मी यहाँ पे बना रही हैं वड़ा उड़द का। और भी बहुत सारे खाने की तैयारी हो गई है। यहाँ पे मम्मी को कुछ काम आ गया था तो वो बाहर चली गई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वड़ा तलने के लिए। वैसे तो मैंने अपने घर पे ये सब काम कभी किया नहीं है, लेकिन मम्मी को करते हुए देखा है तो आता है मुझे करने इसको। तो मैं यहाँ पे वड़ा तलने लग गई थी और मम्मी को कहीं बाहर जाना था, कोई आया था बाहर, तो बाहर चली गई। और यहाँ पे मैं वड़ा तल रही थी तो खुद में देख रही थी कि जल ना जाए और अच्छे से निकल जाए, क्योंकि वो ब्राउन ब्राउन रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। और मैं वही कर रही थी यहाँ पे। यहाँ दूसरे साइड में सूरन रखी थी मम्मी बॉयल होने के लिए। और क्योंकि वो जब कट कर रही थी तभी उनको पता चल गया था कि सूरन बहुत लगने वाला है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत लग रहा था, वो देसी सूरन है इसलिए। और इसीलिए उसको फिटकिरी और भी जो जो चीज़ें डाली जाती हैं सब कुछ डाल के बॉयल होने के लिए रखी थी, कि पहले बॉयल करके फिर उसको फ्राई करके फिर बनाएंगे, जिससे गले में न लगे और सब लोग खा पाएँ अच्छे से। क्योंकि दिवाली के दिन सूरन की सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी होता है और हर घर में सूरन की सब्ज़ी बनाई जाती है। बाहर का तो मुझे नहीं पता कि बाहर के यहाँ पे बनती है कि नहीं बनती, लेकिन यहाँ यूपी में तो हर जगह हर घर घर में दिवाली के दिन सूरन की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। ये रीज़न तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन ये मैं हमेशा से बचपन से ही देखते आई हूँ कि सूरन की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। और यहाँ पे दूसरे साइड में मैं चाय बना रही थी, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया था तो उसके बाद सबको चाय चाहिए थी। और सुबह से तो कई बार चाय बन चुकी थी। जब त्योहार होता है तो फिर काम करने में थकान नहीं होती, इतनी खुशी होती है कि दौड़ दौड़ के सारे काम कर लो। और थकान तो दूसरे दिन पता चलती है कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या हमारा दुख रहा है, कितनी थकान हो गई है, उस सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन त्योहार वाले दिन बहुत अच्छा लगता है। और आज सुबह से ही बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये शादी के बाद की मेरी फर्स्ट दिवाली है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे मम्मी सूरन तल रही थी और बोल रही थी कि अगर गले में लगेगा तो कोई खाएगा नहीं, फिर सारी मेहनत बेकार जाएगी। और इसको मैं इतना उपाय लगा के बना रही हूँ जिससे गले में ना लगे किसी को और सब लोग खा लें। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी, फिर मैं चाय छानी, उसके बाद सबको देने बाहर चली गई। और वापस आने के बाद फिर मैं पूरी के लिए और कचौरी के लिए आटे गूँधी। और मम्मी यहाँ पे जो उड़द की दाल थी जिसकी कचौरी बनानी थी तो उसको फ्राई कर रही थी। मेरे घर पे तो बिना फ्राई किए वैसे ही काली मिर्च और नमक वगैरह डाल के बनाया जाता है, लेकिन मम्मी बोली कि यहाँ पे कोई बिना फ्राई किए खाता नहीं है, तो उसको इसीलिए दाल पहले फ्राई कर रही थी बनाने के लिए। और फिर मुझे दे दी कि वही आटे में गूँध लो उसको साथ में, जैसे खस्ता बनाया जाता है वैसे ही बनाना था। और यहाँ पे फिर मसाला मेरा जलने लगा था तो भैया आके चलाने लगे थे मसाले, जिसे जले ना। तो फिर मैंने उनको बताया कि कैमरा ऑन है, तो वो ऐसे ही भाग गए छोड़ के, फिर कैमरे के सामने मैं आ गया। और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही थी और इसी तरह से कचौड़ी भी बेल बेल के बनी थी, वो भर के नहीं बनी थी। तो मैं फटाफट से लगी थी कि जल्दी जल्दी बेल के रख दूँ, मम्मी तल लेंगी और जिससे मैं चली जाऊँ फिर रंगोली बनाने, क्योंकि मुझे रंगोली बनाने के लिए भी लेट हो रहा था। और वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि कहीं रंगोली मेरी अधूरी ना रह जाए या फिर मैं कम बना पाऊँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बेल बेल के रखे जा रही थी कि मम्मी आके तल लेंगी और मैं चली जाऊँगी यहाँ से रंगोली बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और मैं जल्दी जल्दी बाहर जाने में लगी थी, क्योंकि मेरे को रंगोली बनाने में लेट हो रहा था और इसीलिए। और ये देखिए यहाँ की कचौरी कैसे बनती है, क्यों ये बेल बेल के बनती है, मेरे यहाँ तो भर के बनाई जाती है उड़द की कचौड़ी बहुत अच्छे से। और लेकिन मम्मी यहाँ बोली कि ऐसा कोई खाता नहीं है। फिर मैं रूम में आ गई तो देखी कि ये आराम से लेट के और शादी का वीडियो देख रहे थे। और इन्हीं लोग के लिए अच्छा रहता है कि आराम से लेटे रहते बैठे रहते हैं और सारा काम करा कराया मिल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, बस आराम पे आराम किए जाते रहते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में आ गई थी, बट यहाँ पे मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि आवाज़ म्यूट हो गई थी इस वीडियो की।
तो बस मैं आपसे बात किए जा रही हूँ, शायद कुछ आपको बता रही थी दिवाली के बारे में, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली रंगोली बन चुकी थी। ये गेट के पास मैं चरण बना रही थी माता जी के, और बस वही बनाना था। और रंगोली मैं बना ली थी पहले से। रंगोली बनाने में बहुत टाइम लग गया मुझे। और ये मेरे घर के बाहर का है, बरामदे में, जहाँ पे मुझे मतलब बाहर एकदम रंगोली बनाई थी, और बरामदे में गेट के पास चरण बनाई थी। और ये रंगोली मेरी लास्ट टाइम में थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो बस मैं वही सुधारने के लिए आई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे घर भी डेकोरेट करना था, और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे झालर लगा रहे हैं। झालर झालर क्या, वो फूल वाला तोरण लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी हैं, और जाके फिर मैं भी खड़ी होकर देखने लगती हूँ कि कैसा लग रहा है बाहर से देखने में सब कुछ। और फिर यहाँ मम्मी मंदिर में आके तैयारी कर रही थी पूजा करने की, और मुझे भी यहाँ पे पूजा करने की तैयारी करनी थी। तो फिर वही मैं गणेश लक्ष्मी को स्थापित करने के लिए उनको आसन लगा रही थी उनका, और जिसमें मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे भी मैंने एकदम चरण गेट से स्टार्ट किया था बनाना। और यहाँ पे मैं जहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी रखे जाएंगे वहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही थी फूल से। तो वही भैया आके मुझे बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनता है। और वही चीज़ मेरे हस्बैंड भी बार बार आके सही कर रहे थे कि गलत मत करना, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। और आप लोग पीछे ये जो चार्ट देख रहे हो, ये मेरी शादी का है, कोहबर है, इसको कोहबर बोला जाता है। क्योंकि इसी रूम में मेरी शादी का कोहबर भी था, और अभी शादी को 1 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो इसीलिए इसको हटाया नहीं गया है। और ये लक्ष्मी गणेश जी की बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। और ये मैंने गणेश जी को रखा था, और लक्ष्मी जी को मेरे हस्बैंड ने रखा था वहाँ पे। और इनके लिए चुनरी भी आई थी, तो मम्मी बोली चुनरी डाल के पूरा डेकोरेट कर दो। और मैंने यहाँ पे भी छोटी सी रंगोली बनाई थी, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग देखिएगा। और माता जी के ढेर सारे चरण बनाए थे कि जैसे ही मंदिर में घुसे वैसे ही माता जी के चरण से ही एंट्री हो रही थी इस रूम में पूरा। आप लोग देख के बताइए कैसे लग रहे मेरे गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता जी। और मैंने तो अपने से जितनी कोशिश हो सकती थी उतने अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश की है। और वैसे भी भगवान जहाँ पे स्थापित हो जाते हैं वो अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। और मम्मी यहाँ पे ढेर सारे दिए बनाई थी, हमने सारे मिट्टी के दिए जलाए थे। कैंडल लाइट बहुत कम ही जलाए थे, और हर जगह पे मिट्टी का ही दिया रखा था हम लोगों ने। और मम्मी वही सब बाती और तेल डाल रही हैं सारे दिए में, क्योंकि बाहर छत पे और भी जहाँ जहाँ रखना था हमने सब जगह बस मिट्टी का ही दिया लगाया था। और इसके बाद फिर मैं तैयार होने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि ये बार बार मेरे को बोल रहे थे कि जाके रेडी हो जाओ, नहीं तो पूजा में लेट हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा पूजा का। और फिर इसीलिए फिर मैं तैयार होने चली जाती, क्योंकि तैयार होने में टाइम लगता है, कलर वगैरह लगाना रहता है पैर में। सो गाइस, मैं और मम्मी यहाँ पे रेडी होके आ चुके थे पूजा करने के लिए। और पूजा की सारी तैयारी तो हमने पहले से ही कर ली थी, और घर के भी सारे लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे आ चुके थे। फिर चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद पटाखे ही फोड़ने हैं।
और यहाँ पे मैं, मम्मी और भैया मिलके बहुत सारे पटाखे फोड़े थे, बहुत एंजॉय किया था और आज बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। और आप सभी खुश रहिए अपने घर में। माता रानी आप सबके घर पे अपनी कृपा बना के रखें, मेरे भी घर पे अपनी कृपा बना के रखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली।